अगर जन्म लेने का अधिकार हमारे पास होता तो हम सारे के सारे चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना है वो पसंद करते, लेकिन हमारे हाथ में जन्म लेना है वो नहीं है, ना ही मृत्यु है तो ना ही जन्म। लेकिन हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और सफल बनाने का जो मेन जो रास्ता आता है वो कहाँ से आता है? 12th के बाद। क्यों? क्योंकि 12th के बाद हम या तो क्या करते हैं, कोई काम धंधा देखते हैं, या पढ़ाई है वो जारी रखते हैं। अगर आपके पास 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स के आधार पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं 12th के बाद, और जिन विद्यार्थियों के पास मैथ है, या क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है, या आर्ट्स है, या कॉमर्स है, ठीक है, इन विद्यार्थियों के लिए हम आज के इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। मेनली जिन विद्यार्थियों के पास मैथ्स है या बायोलॉजी है। देखो, मैथ्स या बायोलॉजी जिनके पास है, उनका सपना क्या क्या होता है? या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, या उनका सपना होता है डिफेंस में जाने का, यानी क्या करने का? देश सेवा करने का। ठीक है, तीन ही जो चांसेस होते हैं वो होते हैं जाने के। तो मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं, अगर उनकी मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है, और उन्होंने 9th 10th 11th 12th के अंदर यदि फाउंडेशन के साथ किया है, और भाई तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं JEE, यानी ज्वाइंट एलिजिबिलिटी एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? JEE तो देखो, इसके अंदर दो एग्जाम होते हैं, ठीक है, पहला एग्जाम होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, दो एग्जाम होते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों के पास मैथ है वो बीटेक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो बीटेक भी 4 साल की होती है। JEE का पेपर आपको देना होता है फर्स्ट, और इसके अटेम्प्ट भी कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। आप जिंदगी में इसका पेपर 2 या 3 बार है वो दे सकते हैं। तो इसके अलावा JEE के अंदर जो नहीं जाना चाहते, बीटेक है वो नहीं करना चाहते, इसके अलावा यदि वो क्या करना चाहते हैं, डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो जो विद्यार्थी डिफेंस के अंदर जाना चाहते हैं वो 3 जो स्कीम होती है उसके अंदर जा सकते हैं। पहला होता है NDA, दूसरी होती है एयरफोर्स, और तीसरी होती है नेवी, और चौथी होती है आर्मी। ठीक है सर, ये क्या होते हैं? नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, NDA क्या होते हैं? देखो, NDA होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी इसके अंदर क्या बनते हैं भी? ऑफिसर रैंक के जो कैंडिडेट हैं वो लिए जाते हैं। साल भर के अंदर 400 से 400, 350, 350 ऐसी जो वैकेंसी है वो आपके सामने आती है। इसके अंदर आप ऑफिसर बन सकते हैं इन तीनों अकेडमियों के, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। यहाँ पर सिर्फ अफसर बनते हैं, और इसका एज क्राइटेरिया होता है बहुत ही कम होता है, 16.5 से लेकर के 18.5 तक है, इतना ही है बस। ठीक है, तो ऑफिसर लाइन के अंदर यदि आपको जाना चाहता है तो आप NDA की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बहरहाल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? मैथ होना चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट है तो जा सकते हैं, लेकिन मैथ्स है वो टफ आती है, यानी जो टेक्निकल मैथ होती है 11th और 12th की वही आती है। तो ठीक है, चलो, जिनकी मान लो मैथ थोड़ी सी वीक है वो किस में जा सकते हैं? एयरफोर्स के अंदर। सर, एयरफोर्स के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक तो X ग्रुप होता है, एक Y ग्रुप होता है। X ग्रुप के अंदर तो वही जा सकते हैं जिनके पास फिजिक्स और मैथ है। Y ग्रुप के अंदर सारे के सारी बच गई, जो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, और इंक्लूडिंग मैथ वाले। तो मैथ वाले भी क्या कर सकते हैं? इसका फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। ठीक है, आई बात है समझ में कि 12th के बाद यदि आप एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो सिंपली आप X ग्रुप में जा सकते हैं, Y ग्रुप में जा सकते हैं। आपके पास दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनमें से आप X ग्रुप और Y ग्रुप में जा सकते हैं। इसके अलावा सर नेवी के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ होने चाहिए। अगर फिजिक्स और मैथ है तो ही आप क्या कर सकते हैं? नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी 2 ग्रुप आते हैं, एक तो आता है SSR और एक आता है AA, आर्टिफिशियल नहीं, ये ऑफिसर लाइन होती है AA, और ये होती है सेलर, जो मतलब सैनिक ड्यूटी। ठीक है,
तो ये होती है नेवी। नेवी के अंदर आप 2 तरीकों से जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? फिजिक्स और मैथ है वो होने चाहिए। आर्मी के अंदर जाने के लिए चाहे आप 8वीं पास हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के अंदर यदि आपके पास मैथ्स है, ठीक है, तो आप किसके लिए? क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 12th में यदि आपके पास बायोलॉजी है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, किसके लिए? नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी 12th के बाद में डिफेंस के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, तो वो इन तरीकों से जा सकता है। आपके पास एनडीए में एनडीए की चॉइस होती है, एयरफोर्स की चॉइस होती है, नेवी की चॉइस होती है, आर्मी की चॉइस होती है, ठीक है। इन तरीकों से आप है वो डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। महज आपकी 21 लास्ट उम्र होती है। आर्मी के अंदर कई पोस्ट है उनकी 23 लास्ट होती है, ठीक है। तो आप इन तरीके से एग्जाम की तैयारी है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी वाले बच्चे बच गए, तो बायोलॉजी वाले क्या कर सकते हैं? अभी वो या तो नीट की तरफ जा सकते हैं या बी फार्मा कर सकते हैं, या 12th के बाद में बायोलॉजी के तो बहुत सारे हैं वो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेस्ट जाना जाता है वो नीट जाना जाता है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो भी आप दे सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी इन कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो नीट का एग्ज़ाम की भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी बायोलॉजी भी वीक है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सारा ही कुछ वीक है, तो वो यदि जाना चाहते हैं तो वो ओनली किसकी तरफ जा सकते हैं? एयरफोर्स वाई ग्रुप की तरफ और आर्मी की तरफ है वो जा सकते हैं। सर ये तो हो गया 12th के बाद। और क्या क्या कर सकते हैं यदि हमें डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट नहीं है? यदि आपको 12th के बाद में डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं एसएससी की तरफ, ठीक है। अब सर एसएससी की जब आप तैयारी करोगे ना तो सारे एग्जाम्स आ जाएंगे। भारत के अंदर जितने भी लगभग एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उनमें सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है, ठीक है। 10th पास भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सीजीएसएल है वो उसकी 12th पास होती है। जीडी, जनरल ड्यूटी, स्टेनोग्राफर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो सबसे शानदार वैकेंसी मानी जाती है, ठीक है। अभी दिसंबर के अंदर इसके पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो एसएससी के अंदर इस तरीके से आप है वो जा सकते हैं अगर आपके पास 12th है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो जो रेलवे एग्जाम्स आते हैं, जैसे अभी रेलवे डी ग्रुप का वैकेंसी की निकली हुई थी और उसके फॉर्म अप्लाई हो गए थे, तो रेलवे डी ग्रुप की आई थी, अभी एनटीपीसी की चल रही है, ठीक है। तो जो सारी वैकेंसीज आती हैं उनके अंदर है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, आप एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सर इसके अलावा और बताओ और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और बताओ भाई किसमें करना है आपको, ठीक है। तो 12th के बाद है वो आप इस तरीके से ज्वाइनिंग है वो कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी सपना हो किसके अंदर? डिफेंस के अंदर जाने का, ठीक है। आपका सपना किसके अंदर हो? डिफेंस के अंदर जाने का, तो आप सिंपली जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस लाइन की सभी एग्जाम्स की तैयारी है वो आपको करवाई जाती है। फिर भी यदि आपको पता नहीं चल रहा है, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है कि सर इसमें डाउट है, तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके की आपको कैरियर गाइडलाइन चाहिए, ठीक है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आपका कोई भी डाउट हो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हर एक चीज़ की छोटी छोटी जानकारी है वो दी जाएगी, ठीक है। बाकी आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलें। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।